दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसका एग्जामिनेशन डेट दिया गया है और इसमें एग्जामिनेशन डेट जो है आपका वो 11/5/2025 को दिया गया है। अब समय आ गया है क्योंकि बिहार एसएससी जो है वो जग चुकी है, लेकिन किन मामलों में ये हम लोग बात करते हैं। वीडियो के एंड तक बनी रहेगा और भी बहुत सारी बातें जो आपसे करनी है इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका पटना दिनांक जो दिया गया है वो 28/3/2025 का दिया गया है, लेकिन ये जो नोटिस है वेबसाइट पे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 29 मार्च को अपडेट किया गया है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अगर पीटी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हो जाएंगे तो पीटी का परीक्षा होगा, वरना हम लोग क्या करेंगे कि मेंस का एग्जामिनेशन ही लेंगे। और ये जो नोटिस है ये किस रिगार्डिंग है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2/2022 अंतर्गत कार्यालय परिचारी हेतु प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 11/5/2025 को संभावित है। मतलब ये जो भी करते हैं वो संभावना में करते हैं, कुछ भी श्योर नहीं रहता है। पहले इन्होंने कहा कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगा इंटर लेवल का, फिर इन्होंने कहा कि ऑफलाइन मोड भी हो सकता है, ये भी संभावना है। ठीक उसी तरीके से परीक्षा का जो एग्जामिनेशन डेट है, हमारा परीक्षा का जो दिनांक है, इसमें इन्होंने कहा है कि भैया संभावित है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। आगे चलते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 6 के निहित प्रावधान के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या 40,000 से अधिक होने पे प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाना है। पहले इन्होंने कहा कि 40,000 से कम अगर एप्लीकेंट्स आएंगे इस एग्जामिनेशन में तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेंस का एग्जाम करा लेंगे, हम लोगों को निपटारा हो जाएगा। लेकिन जब 40,000 से ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो जाएंगे तब क्या होगा, तब इन्होंने कहा कि पीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोगों को लगा था कि इसका पीटी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, बोलोगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि इतना ज्यादा वैकेंसी निकलता है, एग्जामिनेशन डेट का कोई था पता रहता नहीं है। तो बच्चे जिस वैकेंसी का इंतजार करते हैं वो वैकेंसी छोड़ के जो भी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करते हैं, तो भैया नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो ज्यादा होना ही होना है। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि उक्त विज्ञापन में अभ्यर्थियों की संख्या 3,45,734 हो गया है। इन्होंने कहा था 40,000 से अधिक, है ना, लेकिन पूरा का जो संख्या हो गया है अभ्यर्थियों की जो संख्या हो गई है वो 3,45,734 हो गई है भैया। ठीक है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा, इसलिए पीटी भी शालीनता से रखा जाएगा और मेंस का भी एग्जामिनेशन लिया जाएगा। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी? 100 होगी। मतलब पीटी के बारे में कह रही है कि पीटी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका 100 अंकों का होने वाला है, जिसमें समान अंक जो होंगे गणित के 3 प्रश्न, जिसमें समान अंक गणित के 3 प्रश्न, समान ज्ञान जो है वो 40 प्रश्न होंगे और समान हिंदी आपके 3 प्रश्न होने वाले हैं। परीक्षा का जो ड्यूरेशन अवधि होने वाला है वो 2 घंटे का होगा और पूर्णांक जो होंगे इसमें कितने? 100 होगी। प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम अनुलग्न 1 के रूप में संलग्न है। मतलब आगे इसके बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा किया जाएगा। वेबसाइट आपका यही देखे रखा है कि biharssc.bssc.bihar.gov.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे, वहां आपको नोटिस वगैरह जो होगा अपडेट मिलता रहेगा, पता नहीं कब। लेकिन आगे चलते हैं, हम लोग इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस जो है आपका कार्यालय परिचारी विशिष्ट आपका 28 जिला दिया गया है, लगभग सारे जिलों में, और ये 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम होने वाला है। किसका? 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम होने वाला है। सामान्य अंक गणित जो होने वाले हैं वो 30 अंक के होंगे, जिसमें आपका एलसीएम, एचसीएफ, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, आपका लाभ हानि बट्टा, है ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात भी पूछे जाएंगे। यही सारा चैप्टर आपको पढ़ के जाना है और अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय। ये मार्च का महीना एंड हो रहा है, फिर आपका अप्रैल मई में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। 5वें महीने में 11/5/2025 को एग्जामिनेशन है। आपके पास 1 महीने का समय बहुत अच्छा खासा बाकी है। सामान्य विज्ञान में ये 40
अंक के सवाल पूछे जाएंगे। ये सारा का सारा सिलेबस देके रखा है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे ये सिलेबस मैं आपको अपलोड करा दूंगा, साथ में आप बिहार एसएससी के वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद संसाधन एवं उनके प्रकार, यहाँ पे वन एवं जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये सारा कुछ सिलेबस आपका यहाँ पे दिया गया है। मुद्रा और साख है, भारत का इतिहास है, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, जो आपसे ये चैप्टर वगैरह पूछा जाएगा। साइंस भी है, प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, आपका रंग बिरंगा संसार, विद्युत की धारा, चुंबकीय प्रभाव, ये सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे इन्होंने देकर रखा। सामान्य हिंदी भी जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, पूरा का पूरा व्याकरण है, साथ में आपका मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारा का सारा सिलेबस ये देकर रखे हैं। 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकार पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं, ये इन्होंने यहां पर लेकर रखा है। अब सोचो, ये जो विज्ञापन था आपका, ये विज्ञापन कब का था? 2022 का, है ना। 2022 का विज्ञापन संख्या 2022 के अंतर्गत ये एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। 2025 में, मतलब 3 साल बाद, है ना, शायद 3 साल बाद ही लिया जा रहा है। अब बिहार एसएससी इंटर लेवल के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो उसके एग्जामिनेशन डेट के बारे में अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। इतना बार इन्होंने फॉर्म एडिट का ऑप्शन दिया, इतना बार इन्होंने खुद ही कहा कि अब ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन का ना तो कोई नोटिस है, ना तो कोई चर्चा है, ना तो कोई सुगबुगाहट है, ना ही कहीं चिंगारी उठ रही है कि भैया बिहार एसएससी इंटर लेवल में लगभग 25 लाख प्लस छात्र ने फॉर्म फिलअप किया है। अगर वो घटकर भी आएंगे तो 18 से 20 लाख लोगों को एग्जामिनेशन देना है, और बहुत सारे लोग कोशिश कर चुके हैं, बहुत सारे शिक्षक भी हैं वो कोशिश कर चुके हैं। लेकिन अब लास्ट में एक उपाय बच रहा है कि भैया धरना प्रदर्शन करने से तो कुछ काम बनेगा नहीं, इसलिए ट्विटर कैंपेन किया जाए। अगर आप लोगों को लगता है कि ट्विटर कैंपेन हमारा सही साबित होगा, अगर 25 नहीं 20 लाख बच्चे अगर सोए हुए हैं, उसमें से अगर 1 से 2 लाख बच्चे भी अगर जग जाएंगे तो ट्विटर कैंपेन हमारा सफल हो जाएगा। सारे शिक्षक ऐसा बात कह रहे हैं तो मैं भी यही बात कह रहा हूं। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को लगा होगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और बहुत सारा कंटेंट आपके एग्जाम के रेलेवेंट हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो जाकर एप्लीकेशन को भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और बिहार एसएससी इंटर लेवल का तो तैयारी बहुत लोगों ने बहुत दिनों से किया है, लेकिन रिवीजन सीरीज हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। और वो भी कब? जब हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, तब हम लोग एक अच्छे तरीके से सामने आने वाले हैं ट्विटर कैंपेन के तहत कि भैया कुछ लोग तो जाने, कम से कम एक ऐसी भी वैकेंसी है जिसका इंतजार लोग इतने दिनों से कर रहे हैं। बिहार सिविल कोर्ट का भी वही हाल है। कल आपने बीपीएससी वाले में देखा कि किस तरीके से सारा याचिका खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि मेंस का जो एग्जामिनेशन डेट है वही डेट रहेगा, बाकी कुछ और सुनवाई नहीं हुई है, जिसमें लाखों छात्र एक होप के तौर पे बैठे थे, रोड पे बैठे। 101 दिन आपका शिक्षा सत्याग्रह चला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ट्विटर कैंपेन हम लोगों को करना पड़ेगा सरकार के नजर में आने के लिए, जिन लोगों को पता नहीं उनके नजर में आने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।